हेलो फ्रेंड्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलो फिर से आज हम करंट अफेयर की अपनी क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखो हमारा जो पहल एकेडमी का ऐप है उस पर क्या है, RSL फाउंडेशन जो बैच है वो भी लाइव चल रहा है। RS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, अगर वो आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी चल रही है। प्लस आपको RS मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस करनी है अगर किसी कैंडिडेट को, तो वो भी चल रही है। वहाँ पे आपको क्या है, पहले दिन RS मेंस की पूरी आपको सवाल दिए जाएंगे, दूसरे दिन उसकी सिनोप्सिस ऐप पे अवेलेबल करवाई जाएगी। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। कथन दो है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है और ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो गया कथन ए व बी, दोनों सही है। देखो, महात्मा गांधी जो स्वास्थ्य अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना है ना, ये इसका नोडल विभाग है। यहाँ से शुरू करते हैं। इसका नोडल विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि पहली क्लास से ले जो 5000 से अधिक आबादी वाले गांव हैं, 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव हैं, उसमें ये कहा कि एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा जो क्लास पहली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होगा। ठीक है, ये बोला भी अभी क्या है, केंद्र सरकार की चल रही है विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। ठीक है, वो स्कूल चलते हैं 6 क्लास से लेके 12th तक, जो होते हैं वो 6 से 12th क्लास तक होते हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। और ये जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, ये होते हैं पहली से 12वीं तक के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। तो सरकार ने ये बोला कि जहाँ जो भी ब्लॉक है, वहाँ जहाँ ये विवेकानंद स्कूल चल रहे हैं, उनको छोड़ के अन्य जो भी जो है उनमें महात्मा गांधी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, देखो कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आज आपका सामने क्या है, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? 1 अक्टूबर 2011, 7 अप्रैल 2013, 1 मई 2013, 18 दिसंबर 2013, 15। तो इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल 2013। क्या 2 अक्टूबर 2011 में मैंने आपको बताया था, 2 अक्टूबर 2011 में चली थी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। ठीक है, अब क्या किया कि सरकार ने कहा कि इसके अंतर्गत आपको जो भी दवाइयाँ हैं वो निशुल्क दी जाएगी। तो 2000 दवाइयों के अलावा क्या जांच भी होती है, कुछ ऐसी जांच करवानी होती है हॉस्पिटल में जाओ, तो सरकार ने क्या कुछ ऐसी जांचें, वो जांच कितनी है वो घटती क्या है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, तो उसको याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सरकार ने कुछ निश्चित जांच है उनकी संख्या निर्धारित की, वो जो भी आपके सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें वो जाँच क्या है बिल्कुल निःशुल्क होगी। इसका ये मकसद था। इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 में की गई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को क्यों की? देखो इसका याद करने का ये तरीका है, वो तो 2 अक्टूबर को की, ये 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को होता है हमारा जो WHO है उसके द्वारा घोषित किया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है,
तो इस दिन क्या है 7 अप्रैल 2013 को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत की। इन दोनों योजनाओं की आपको डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्यों ये पेपर में क्या है कंफ्यूज होती हैं और हमेशा क्या है कि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये छोड़ो, मेंस में भी आ गया, मान लो आ गया आपका कि सरकार जैसे 2018 में आया था कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण योजनाएं या जो भी पहल है उनके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए ना। तो 2 को योजना आपको याद हो, मुख्यमंत्री दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, चिरंजीवी योजना, है ना, जो युद्ध शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये सारी चीज़ें जो भी आपको याद हो तो ये आप क्या है फटाफट लगा दोगे उसमें। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है अपना राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL एवं राज्य सरकार की क्रमशः कितनी प्रतिशत भागीदारी है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि राजस्थान में HPCL है ना, प्लस राज्य सरकार, ये दोनों मिलके क्या है रिफाइनरी बना रही है ना, जो पेट्रो रिफाइनरी अपनी बन रही है, पेट्रो रिफाइनरी, ये कहाँ बाड़मेर के, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आ भी सकता है आगे जाके, बाड़मेर के पचपदरा में, है ना। इसमें क्या है कि HPCL की हिस्सेदारी है 74.26। देखो HPCL भी 74 और राज्य सरकार के 26, ठीक है, इसके 74 और इसके 26, 74% और राज्य सरकार की 26% रिफाइनरी है। ये रिफाइनरी भारत की 26वीं रिफाइनरी होगी। कौन सी 26वीं रिफाइनरी है ना, और इससे 9 मिलियन मीट्रिक टन इसमें यह है कि पेट्रोलियम उत्पाद होगा प्रति वर्ष पेट्रोलियम उत्पाद 9 मिलियन मीट्रिक टन का होगा और इसमें लगभग 43 करोड़ रुपए है वो खर्च होंगे। ठीक है, ये इस रिफाइनरी के बारे में आपको पूरी जानकारी है। HP से इसमें क्या पूछा है सवाल में कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के अंतर्गत हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राज्य सरकार की क्रमशः कितनी प्रतिशत भागीदारी है, तो इसका राइट आंसर होगा 74-26। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट आ गया आपका फिर से योजना, देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है आपका, राज्य के केवल अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं इस योजना के लाभार्थी है। ठीक है, राज्य के केवल अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं इस योजना की लाभार्थी हैं, बिल्कुल सही। कथन B, योजना के लाभ के लिए छात्राएं ने CBSE RBSE द्वारा आयोजित परीक्षा में 50% व अधिक अंक प्राप्त किए हो, बिल्कुल सही। साथ ही राज्य के किसी महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित संस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवाया हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। ये क्या है बच्चों, देखो देवरान छात्रा स्कूटी योजना है ना, ये दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। किसकी? उच्च शिक्षा विभाग। ये क्या है, ऐसा बोला कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है वो राज्य की जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग में क्या होता है हम सबको बताया, रायका, रेबारी, है ना, गडरिया, लोहार, ये सब जो वर्ग है ना इनको ध्यान में रखे, इनकी जो भी छात्राएं हैं ना अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं वे इस योजना की लाभार्थी होगी। ठीक है, इन्होंने बोला कि योजना के लाभ के लिए छात्रा ने चाहे CBSE बोर्ड चाहे RBSE हो, इसमें जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा यानी 10th क्लास है, उसमें 50% या अधिक अंक प्राप्त कर लिए तो वो इस योजना की लाभार्थी होगी। ओके, राज्य के ये क्या है, किसी महाविद्यालय या राज्य वित्त पोषित संस्थान में स्नातक प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा के रूप में स्वयं को उस छात्रा ने पंजीकृत करवाए। उच्च शिक्षा विभाग है तो सिंपल से इसमें ये कहा कि छात्राओं में क्या, एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाई,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इनरोलमेंट बढ़े उनका। फिर क्या है कि उच्च शिक्षा संस्थान है, जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो छात्राएं हैं वो स्नातक में खुद को इनरोलमेंट करवा सके, इसके लिए क्या है प्रोत्साहित करने के लिए और छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, जो राज्य के केवल अति पिछड़े वर्ग की कोई छात्राओं को ध्यान में रखे इस योजना को शुरू किया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया देखो, कालीबाई भेल मेधावी स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ये देखो इसमें क्या पूछा है, गलत पूछा है आपको। ये निम्न तीन कथन है, इनमें कौन सा कथन गलत है? चलो देखते हैं। कथन 1, राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों में नियमित एवं स्वयं पाठी छात्रा के रूप में पंजीकृत कक्षा 12वीं तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये कहा है कि राजकीय निजी विद्यालयों में नियमित एवं स्वयं पाठी, ये तो सही है। देखो राजस्थान का कोई यहाँ तो अपना गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं कॉलेज हो या निजी विद्यालय, राजकीय या निजी विद्यालय स्कूल में नियमित हो, नियमित छात्रा, तो चाहे वो राजकीय हो चाहे निजी विद्यालय, उसमें नियमित छात्रा होनी बहुत जरूरी है। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है इसमें। ठीक है, पंजीकृत कक्षा 12वीं तक अध्ययन, हाँ इसमें कहा है कि 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्रा है वे इस योजना का लाभ उठाए, पर यहाँ स्वयं पाठी छात्रा दे दी तो ये कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आरबीएसई के कक्षा 12वीं में 65%, सीबीएसई के कक्षा 12वीं में 75% तक प्राप्त करने आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आरबीएसई की कक्षा 12वीं है उसमें उसको 65% मिलने चाहिए, और सीबीएसई की कक्षा है जो सीबीएसई स्कूल है उसमें अगर किसी ने 12वीं क्लास में एग्जाम दिया है या छात्रा है तो उसको 75% अंक प्राप्त करने आवश्यक है। इस योजना में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य सभी स्कूटी वितरण की योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, केवल 1, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपना सवाल क्या था, कालीबाई मेधावी स्कूटी वितरण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत हो गया अपना ए। तो ये हो गया 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये योजना भी किसकी है, उच्च शिक्षा विभाग की है, उच्च शिक्षा विभाग है ना। इसमें ये बोला कि जो भी 80 की है, एसटी की है, ओबीसी की है, जो भी छात्राएं है ना वो क्या है इस योजना के तहत है। अगर उसने 12वीं में आरबीएसई बोर्ड से अगर कोई स्कूल है और एग्ज़ाम दिया आरबीएसई, वहाँ अगर 65% प्राप्त कर लिए, और जो सीबीएसई बोर्ड है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, 75% अंक प्राप्त कर लिए, तो उसको उच्च शिक्षा में अगर उसने प्रवेश ले लिया यानी कॉलेज में आ गई, तो उसको कालीबाई मेधावी स्कूटी वितरण योजना के रूप में स्कूटी का दी जाएगी, स्कूटी के रूप में उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ओके है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल है अपना, बजट 22-23 के अनुसार, बजट 22-23 के अनुसार पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें पूछा है पेट्रोलियम और केमिकल पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन। देखो सिंपल सा मैंने अभी भी पढ़ा के आई थी आपको कि पचपदरा जो बाड़मेर है, पचपदरा बाड़मेर, वहाँ रिफाइनरी स्थापित कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिफाइनरी है ना, इसी रिफाइनरी। तो रीजन तो वही, रीजन क्या होता है इसमें, केमिकल पेट्रोकेमिकल्स रीजन क्या होता है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, आसपास का जो भी क्षेत्र होगा ना उसको बोलते हैं रीजन है ना। तो उसको डेवलप किया जाएगा। तो बजट 22-23 में भी ये घोषित कर दिया कि पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ स्थापित करने का प्रावधान किया, तो आपका आंसर होगा पचपदरा बाड़मेर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्थापित पेट्रो रिफाइनरी में देश का कितना प्रतिशत तेल उत्पादन होता है। पेट्रो रिफाइनरी में देश का कितना प्रतिशत तेल उत्पादन होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 24%। वही मैंने बताया था आपको कि जो पचपदरा बाड़मेर है उसमें एचपीसीएल प्लस राज्य सरकार है, दोनों मिलकर एक रिफाइनरी की स्थापना कर रही है। उस रिफाइनरी में देश में टोटल जितना तेल उत्पादन होता है उसका 24% तेल उत्पादन होगा इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया है ना। चलते हैं नेक्स्ट।
देखो बजट 22, ये सब बजट की बात है, नवीनतम क्वेश्चन है, ठीक है। बजट 22-23 के अनुसार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे सवाल आरपीएससी पूछ लेती है, बहुत एवन लाइनर को होते हैं। कई तो होते हैं बहुत, आरपीएससी का ट्रेंड क्या रहता है, कभी तो पूछती है कथन 1 कथन 2 देगी, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो ट्रेंड होता है। किसी में आपको कूट होते हैं, किसी में आपको सुमेलित करने आते हैं, और आपके 50 एक क्वेश्चन 150 जितने सवाल आते हैं उसमें 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो वन लाइनर होते हैं, और उन्हीं के गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उन पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना क्या सवाल है, बजट 22-23 के अनुसार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। दिव्यांगों का एक अलग से क्या है, दिव्यांगजन क्या है, जो निःशक्तजन है, जिनको अभी दिव्यांग नाम दे दिया, डिसेबल पर्सनस है, उनके लिए क्या अलग से एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, अभी घोषित किया है। तो उनको नाम दिया बाबा आमटे के नाम पे, उसका नामकरण कर दिया बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। जामडोली जयपुर, नोक बीकानेर, कोटा, डी ऑप्शन है आपका अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा जामडोली जयपुर। जामडोली जयपुर में आपका बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए स्थापित विशेष कोष की राशि को बढ़ाकर बजट 22-23 में कितना करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पहले क्या है कि अनुसूचित जाति एससी और वह एसटी के लिए एक कोष बनाया था सरकार ने, राज्य सरकार ने, ताकि क्या इन वर्गों का सामाजिक कल्याण किया जा सके, या इन वर्गों से संबंधित जो भी आधारभूत संरचना है, शिक्षा देनी है इनको, स्वास्थ्य की सुविधा देनी है ना, इनके लिए विद्यालयों में इनके लिए विशेष प्रावधान करने हैं, या समाज की मुख्य धारा मिलाना है, या इनसे इन वर्गों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, या इन वर्गों की से संबंधित जो योजनाएं चल रही है वो इन तक पहुंचाना है। तो इसके लिए क्या एक विशेष कोष की स्थापना की थी, ठीक है। एक राशि क्या है कि बजट में प्रावधान किया था, कितनी राशि का हम इनको लाभ प्रदान करेंगे। तो इस राशि को बढ़ा के 22-23 में इसको कितना करने का प्रावधान किया गया है। तो देखो ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी है 250 करोड़, ऑप्शन 3 है 470 करोड़, और ऑप्शन डी है 500 करोड़, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 500 करोड़। 500 करोड़ अब करने का प्रावधान किए गए। इसके अलावा क्या ये भी बोला है कि जो ईडब्ल्यूएस है, विशेष योग्यजन, विशेष पिछड़ा वर्ग, उनके लिए भी एक अलग से ना हम 800 करोड़ का बजट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका आ सकता है। तो 500 करोड़ का एक विशेष बजट, अब इसकी राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 500 करोड़, ठीक है। चलो थैंक यू गाइज, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, pehelacademy.com नाम से, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या है, आपका लाइव फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच में क्या है, आपको पूरा फाउंडेशन मिलेगा। इसके अलावा आपको 25 टेस्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, वो भी फाउंडेशन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उसको फ्री में वो 25 टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मेंस आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस भी चल रही है, वो भी करके आप डेली प्रैक्टिस करके खुद को क्या है नॉलेज है उसको इन्हांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई करंट अफेयर्स की क्लासेज के साथ। वेलकम।